कहानी है केरल के मोहम्मद नजीब की, जो 5 क्लास तक पढ़ा है, जो अपने परिवार के गुजारे के लिए मजदूरी करता है, मगर परिवार और आने वाले बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए वह खाड़ी देश जाकर पैसे कमाने की सोचता है। वह अपने एजेंट को पैसे देने के लिए अपना घर गिरवी रख देता है। वह फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरब पहुंच तो जाता है, लेकिन जिस कंपनी वालों ने उसे स्पॉन्सर किया था वह नजीब को लेने ही नहीं आया। वह दिन फ्राइडे था और फ्राइडे को सऊदी अरब में छुट्टी रहता है। शायद यही कारण रहा होगा कि नजीब को उसके कंपनी वालों ने उसे लेने नहीं आया। नजीब अपने दोस्त हाकिम के साथ एयरपोर्ट पर टेंशन में बैठा रहा। बस इसी का फायदा उठाकर एक दलाल स्पॉन्सर के रूप में आता है और नजीब को और हाकिम को अपने साथ ले जाता है। बस यहीं से उसके जीवन की भयानक दास्तान की शुरुआत होती है। सऊदी अरब में अमीर लोगों को कफील कहा जाता है। नजीब और हाकिम को ले जाने वाले को कफील ही कहा गया है फिल्म में। कफील नजीब और हाकिम को एक साथ ले जाता है। हकीम को एक दूसरे शिविर में और नजीब को किसी दूसरे शिविर में ले जाया जाता है। उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी भी ठीक से नहीं मिलता। वहां से बच निकलने की कोशिश करने पर उसे डराने के लिए गोलियां बरसाई जाती हैं, मारा पीटा जाता है, उसका एक पैर तोड़ देता है। उनकी भाषा न आने के कारण वह अपनी बात समझा नहीं पाता है। रेगिस्तान में उसका जीवन जानवरों से भी बदतर हो जाता है। मगर 3 साल उस यातना में जीवन के बाद जब वो तकरीबन अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी खो चुका होता है, तब अल्लाह के फरिश्ते की तरह अफ्रीकी गुलाम इब्राहिम कादरी और हाकिम उसे मिलते हैं। कैसे इब्राहिम की मदद से वो उस रेगिस्तान के अत्याचारी जीवन से निकल पाता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। निस्संदेह बलेसी डायरेक्टर के रूप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण कहानी का चुनाव करते हैं, जिसे उन्हें मानवीय यातना और करुणा के साथ साथ रेगिस्तान में फिल्माना था। मगर मानना पड़ेगा कि वे इस सच्ची कहानी को अपने विशिष्ट ट्रीटमेंट से पर्दे पर जीवंत कर देते हैं। एक खुशमिजाज नजीब से लेकर नरकंकाल बन चुके दयनीय नजीब तक के ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। इन दृश्यों में बलेसी दर्शकों के अंतर्मन तक उतर जाते हैं। केरल के निश्चल पानी में पत्नी के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते नजीब का आक्रांत कर देने वाले रेगिस्तान में होना, ऊंटों के साथ नजीब का रिश्ता, सालों बाद नजीब को नहाने का मौका मिलने पर उसका नग्न होकर जाना, पत्नी के आचार को 3 साल तक चलाना, भागने की कोशिश में नजीब और हाकिम इब्राहिम की जहोजहत जैसे कई दृश्य मार्मिक बन पड़े हैं। कहानी के माध्यम से बलेसी ये बताना नहीं भूलते कि कई बार सपनों को पूरा करने की चाह में अप्रवासी अपना सब कुछ खो देते हैं। फिल्म में सऊदी अरब के किरदारों द्वारा बोले गए कई शब्दों में सबटाइटल नहीं दिया है। शायद मेकर की कोशिश यह रही होगी किरदार जिस तरह से भाषा को न समझने की कोशिश से जूझ रहा है उसे दर्शक भी महसूस कर सके। हाँ, 2 घंटे 53 मिनट की लंबाई उस पॉइंट पर आकर परेशान करती है जब दूसरे भाग में कहानी में दोहराव नजर आता है। मगर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी धांसुर बनाई गई है। सिनेमेटोग्राफर ने केरल के बैक वाटर और रेगिस्तान को बेहद कलात्मक ढंग से फिल्माया गया है। संगीत की बात करें तो AR रहमान ने अपने म्यूजिक से इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। एक्टिंग के मामले में पृथ्वीराज सुकुमारन अव्वल साबित होते हैं। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने असाधारण अभिनय किया है तो अतिशयोक्ति ना होगी। रोमांटिक नजीब के बाद जानवर सा बन गया, झवरे बाल, गंदे दांत और काले नाखून वाला लंगड़ाता भिखारी सा नजीब। उनका यह अस्थिपिंजर वाला रूप न केवल आश्चर्य पैदा करता है बल्कि कई जगहों पर आंखें नम कर देता है। अमला पोल का किरदार छोटा है मगर वह अपने अभिनय और खूबसूरती से इंटेंस कहानी में राहत देने का काम करती है। हाकिम के रोल में KR गोकुल भावुक कर ले जाते हैं। इब्राहिम चादरी के चरित्र में जिमी जीन लुई वाकई खुदा के बंदे प्रतीत होते हैं। अगर आप सच्ची घटना पर आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। धन्यवाद।